राजस्थान की चलते हैं। बाड़मेर की सीट, ये सीट बहुत दिलचस्प है। देखिए कुछ सीटें जैसे काराकाट, जहां पवन सिंह इंडिपेंडेंट उतरे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की जो पहचान बनी है कुछ जगहों पर, उनमें से एक बाड़मेर की सीट बहुत दिलचस्प है। इस सीट को कवर करते हुए भी मैंने यही देखा। देखिए रविंद्र भाटी एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां पर है, और दूसरी तरफ उम्मेद राम बेनीवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ। लेकिन रविंद्र भाटी की पॉपुलैरिटी की चर्चा उस पूरे इलाके में है। और ये जो वहां पर कैलाश चौधरी बीजेपी की तरफ से, हालांकि उनकी तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन 2019 में कैलाश ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को हराया था, जो कि जसवंत सिंह के बेटे हैं। जसवंत सिंह बीजेपी सरकार में, पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नाराजगी उनके बेटे की, मानवेंद्र सिंह को उन्होंने हराया हुआ था एक वक्त पर कांग्रेस के टिकट पर। तो ये बहुत दिलचस्प सीट है, और यहाँ पर हॉट सीट कुलहवा। प्रदीप जी क्या कह रहे हैं आप? भाटी जी की लोकप्रियता ज्यादा दिख रही है? भाटी जी की लोकप्रियता थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत मामूली है। देखिए कब जब भी कोई इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने की स्थिति में आता है, लोकसभा में खासकर, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत और वोट लेके आना पड़ता है दूसरी सेट पार्टी के मुकाबले, क्योंकि मैंने जैसे बताया उसके अपने नए चिन्ह को जनता तक पहुंचाना अपने आप में बड़ा काम होता है। बट यहाँ पर वो होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, अब मैं थोड़ा आपको इस चर्चा से बाहर लेकर जा रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कल के एग्जिट पोल के बारे में कि एलजेपी 5 सीटों पर लड़ रही थी और आपने 6 सीटें दे दी, और उसको लेकर बड़ी ट्रोलिंग भी हो रही है आपकी। हमने उस पर आपका स्पष्टीकरण क्या है? देखिए ये अंगूर खट्टे वाली बात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। चैनल के ऊपर टाइपो मिस्टेक भी होती है, 4 से 6 दिखा दिया गया, वो 4 से 5 था एक्चुअली, 6 वहां पे टाइप हुआ है। लोग उसमें भी संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और ये साफ साफ लिखा था कि 5 सीटों पे लड़ रही है एलजेपी बिहार के अंदर चुनाव। लोग अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं तो तलाश सकते हैं, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 4 जून को रिजल्ट आएंगे और सब दूध का दूध और पानी का पानी सिर्फ विपक्षी पार्टियों को नहीं, पूरे देश को नजर आएगा। कई लोग एग्जिट पोल पर भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये तो एक कमरे में बंद करके बैठ के ऐसे ही नंबर भर लिए हैं। वो एक कमरे में अंजना जी के साथ ही था मैं कर्नाटक के चुनाव में, जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे, तो अंजना जी ने उनको ये कमेंट किया था कि आज आपको प्रदीप जी बड़े प्यारे और दुलारे नजर आ रहे हैं। तो मैं उनकी दिक्कतों को समझ सकता हूं। जब आप उनके हिसाब से कुछ नतीजे बता दें तो वो बड़े गदगद होते हैं, तब प्रदीप जी का चेहरा इतना नूर भरा दिखता है उनको। और जैसे ही आप नतीजे ऐसे बताएं जो जरा सा कड़वा हो, तो प्रदीप जी की फिर आंखें भी खराब लगती हैं, इनकी नाक भी टेढ़ी लगती है, और इनकी हर बात उनको गड़बड़ लगती है। मतलब ये आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद से जो पूरी प्रक्रिया शुरू होती है ना, हो जाता है कि सब मिले हुए हैं जी।